नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम स्पिरिचुअल जर्नी ओम पर। उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में देवी देवताओं के कई चमत्कारिक मंदिर हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा मंदिर है जो लोगों को न्याय दिलाता है। इस मंदिर में स्थापित भगवान को न्याय का देवता और गोलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। कैसे इस मंदिर में लोगों को मिलता है न्याय, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। न्याय देने वाला चितई गोलू मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पिथौरागढ़ हाईवे से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ गोलू देवता का सबसे खूबसूरत मंदिर है। गर्भगृह में गोलू देवता की प्रतिमा है, जिसमें गोलू देवता एक सफेद घोड़े पर सवार है और हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं। यहीं पर भक्तजन उनके सामने नतमस्तक होकर उनसे अपनी दुविधा कहते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति की मांग करते हैं। भक्तजनों की इच्छा पूरी होने के बाद मंदिर में घंटी चढ़ाते हैं। गोलू देवता को शिव का अवतार माना जाता है। इस मंदिर की मान्यता न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी है, जिस कारण उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्तजन इस मंदिर में पूजा अर्चना और न्याय मांगने के लिए आते हैं। मंदिर की घंटियों को देखकर ही आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ मांगी गई किसी भी भक्त की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। कई टनों में मंदिर के हर कोने में लटकी इन घंटियों की संख्या कितनी है, ये आज तक मंदिर के लोग भी नहीं जान पाए। इसे घंटियों वाला मंदिर भी कहते हैं। आपने लोगों को मंदिरों में जाकर अपनी मुरादें मांगते देखा होगा, लेकिन गोलू देवता के मंदिर में केवल चिट्ठी लिखने से ही मुराद पूरी हो जाती है। इतना ही नहीं, कई लोग तो स्टैम्प पेपर पर लिखकर अपने लिए न्याय मांगते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मंदिर में हाथ से लिखी लटकी हुई अनगिनत चिट्ठियां हैं। इसीलिए गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। यह माना जाता है कि जिन्हें कहीं से न्याय नहीं मिलता, वो गोलू देवता की शरण में आकर न्याय मांगते हैं। आइए जानते हैं गोलू देवता का इतिहास। कथा के अनुसार कत्यूरी राजवंश के राजा झाल राय बहुत ही दयालु राजा थे। उनकी 7 रानियां थीं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा एक बार ऋषि के आश्रम गए और अपना दुख उन्हें बताया। ऋषि ने उन्हें भगवान शिव के रूप में भैरव जी की आराधना करने का उपाय बताया। राजा झाल राय ने भैरव की बहुत कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भैरव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह उनकी संतान के रूप में जन्म लेंगे, लेकिन राजा को 8वीं शादी करनी पड़ेगी। राजा झाल राय एक बार शिकार करने के लिए जंगल गए थे। उन्होंने प्यास से परेशान होकर अपने सैनिकों को पानी लेकर आने के लिए भेजा। जब बहुत देर तक उनके सैनिक नहीं आए, तो राजा सैनिकों की खोज में निकले। उन्होंने देखा कि उनके सारे सैनिक बेहोश पड़े थे। राजा जैसे ही पानी पीने के लिए आगे बढ़े, उन्हें आवाज सुनाई दी कि इन्होंने भी वही गलती करी जो आप करने जा रहे हैं। राजा ने देखा एक सुंदर स्त्री उनके सामने खड़ी थी। राजा ने बोला कि वो राजा झाल राय हैं और उन्होंने ही अपने सैनिकों को पानी लेने के लिए भेजा था। वो स्त्री रानी कलिंगा थी, जो 5 देवों की पुत्री थी। कलिंगा ने कहा, आप 2 भैंसों की लड़ाई रुकवा देंगे तो कलिंगा को यकीन हो जाएगा कि वो राजा ही है। राजा तैयार हो गए, पर वो 2 भैंसों की लड़ाई रोक नहीं पाए। तब कलिंगा ने दोनों भैंसों की लड़ाई शांत करवा दी। राजा झाल राय कलिंगा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रानी कलिंगा से शादी कर ली। जब रानी कलिंगा गर्भवती हुई, तब राजा झाल राय की 7 रानियां उनसे ईर्ष्या करने लगी। जब गोलू महाराज का जन्म हुआ, तब राजा की अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उन्हें नदी के किनारे ले जाकर छोड़ दिया और उनके स्थान पर कलिंगा के पास एक पत्थर रख दिया और कहा कि तुमने पत्थर को जन्म दिया है। एक मछुआरे ने गोलू महाराज के प्राणों की रक्षा की और उनका पालन पोषण किया। गोलू महाराज जी भगवान भैरव के अंश थे। कुछ समय बाद उन्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान हुआ और उन्होंने अपने लिए अपने पिता मछुआरे से एक घोड़ा मांगा। मछुआरा गरीब था, तो उन्होंने गोलू देवता को एक लकड़ी का घोड़ा दे दिया। 8 वर्ष के बाद एक दिन गोलू महाराज लकड़ी के घोड़े पर सवार होकर वापस लौटे। वो अपने घोड़े को उस तालाब के समीप ले गए जहां राजा की रानियां स्नान कर रही थी। उन्होंने घोड़े को पानी पिलाया। रानियां उस पर हंसने लगी और बोली कि लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है क्या? तब गोलू महाराज ने कहा कि यदि एक स्त्री पत्थर को जन्म दे सकती है, तो वो लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। राजा तक ये बात पहुंची और राजा को अपनी रानियों के कुकर्मों का आभास हो गया और राजा ने उन्हें कड़ा दंड दिया। उसके बाद
राजा ने गोलू महाराज को राजा बना दिया। समय के साथ गोलू महाराज अपने न्यायप्रिय आचरण के लिए लोकप्रिय होने लगे तथा गोलू देवता के रूप में सदा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में लाइक और कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।